हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर यूसुफ परवेज, बाल रोग एवं अस्थमा विशेषज्ञ, बच्चों की न्यूरो, बड़े एवं छोटे बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंट डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधित रोगों का अत्याधुनिक कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच एवं इलाज किया जाता है। फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर यूसुफ परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक। जिला अस्पताल में मरीजों की नहीं है सुरक्षा, बुजुर्ग के अंगूठे का निशान ले गए अनजान, घर वाले हो रहे परेशान। श्री सम्मेश शिखरजी तीर्थ की पवित्रता को बचाने जैन समाज उतरेगा सड़क पर। 21 दिसंबर को देशव्यापी आंदोलन। अटल जयंती पर जिला बीजेपी के विविध आयोजन, महिला मोर्चा ने की जागरूकता नाटिका। और दशहरा मैदान में निकली शिव बारात, ब्रजनंदन जी महाराज ने बताया रुद्राक्ष का महत्व, नेपाली रुद्राक्ष के पौधे के दर्शन कराए। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा में एक अनोखा मामला देखने को मिला है, जहां पर भर्ती बुजुर्ग मरीज के हाथ के अंगूठे का निशान कोई अनजान शख्स ले गया। इस घटना ने अस्पताल में मरीजों की सुरक्षा पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं। बुजुर्ग मरीज के पुत्र का आरोप है कि जब वह अस्पताल में नहीं था, उस दौरान उनके पिता के अंगूठे का निशान कोई शख्स ले गया। जब वो लौटे तो उन्हें अपने पिता के अंगूठे पर स्याही नजर आई। उन्होंने अस्पताल स्टाफ से इस बारे में शिनाख्त की, लेकिन कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं था। इस पूरे मामले में बुजुर्ग मरीज के पुत्र अशोक कराड़े ने शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि उनके पिता बाबूराव कराड़े का इलाज जिला अस्पताल में पिछले 25 दिनों से चल रहा है। वह सर्जिकल वार्ड में भर्ती है। इस बीच जैसे ही खाना खाने के लिए वे गए, किसी ने उनके पिता के अंगूठे का निशान ले लिया। किस वजह से और किस दस्तावेज के लिए निशान लिया गया है, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन जिला अस्पताल में हुई इस लापरवाही को क्या मरीजों की सुरक्षा की बड़ी चूक माना जाए, यह बड़ा सवाल है। ये मेरे पिताजी हैं। क्या नाम है इनका? बाबूराव कराड़ा। तो मैं ये करीबन 25 से 30 दिन, 1 महीना हो गया सर। किस बीमारी के लिए? ये इसमें थोड़ा पैर का ऑपरेशन करवाना था मेरे को। क्या हुआ है इनके साथ? इनके साथ किसी ने अंगूठा का निशान ले लिया। आप कहाँ थे उस समय? मैं नीचे खाना लेने गया था सर। क्या देखे फिर आके? फिर उधर से आके देखा तो अंगूठे के निशान पर स्याही लगी थी सर। फिर पुलिस शिकायत करी आपने? फिर पुलिस शिकायत की तो वहाँ पे शिकायत दर्ज नहीं की सर। क्या नाम है आपका? मेरा अशोक कराड़े नाम है। क्या लग रहा है आपको? मेरे को तो ऐसा लग रहा सर कि किसी घर वाले का लग रहा है सर मेरे को संग। क्या लग रहा है? संपत्ति? हाँ सर, किसी संपत्ति के हिसाब से लग रहा सर मेरे को। कुछ जमीन है आपकी? हाँ जमीन है। कितने एकड़ जमीन है? तो ज़मीन थी सर, तो लेकिन उनने सबको बंटवारा दे चुके सर। उनकी 1 एकड़ की स्वयं की थी सर। तो उनने अपने नाम की थी, जो पालन पोषण करेगा, जो सेवा करेगा उसको दूंगा, ऐसा बोला था उनने। आप कहाँ के रहने वाले? और उनने रजिस्ट्री की ऐसे करके सर। आप कहाँ के रहने वाले? मैं बांडा होकर रहने वाला सर। पिताजी का क्या नाम है और आपका नाम क्या है? पिताजी का नाम बाबूराव और मेरा नाम अशोक कराड़े। प्रसिद्ध जैन तीर्थ श्री सम्मेश शिखरजी एवं पारसनाथ पर्वतराज की पवित्रता और संरक्षण बनाए रखने के लिए सकल जैन समाज अहिंसक आंदोलन की राह पर है। छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ ने भी प्रधानमंत्री और झारखंड के सीएम को पत्र लिखकर इस तीर्थ को पर्यटन स्थल बनाने के प्रस्ताव का विरोध किया है। 20 जैन तीर्थकरों के और अनंत संतों के मोक्ष स्थल श्री सम्मेश शिखर जी को केंद्र और झारखंड सरकार मिलकर वन्य जीव अभ्यारण्य और पर्यावरण पर्यटन के लिए इको सेंसिटिव जोन बनाने के लिए पर्यटन एवं धार्मिक पर्यटन सूची में डाल रही है। श्री सकल जैन समाज का कहना है कि इससे तीर्थराज की स्वतंत्र पहचान और पवित्रता को आघात पहुंचेगा। इस अधिसूचना को तत्काल रद्द किया जाए।
बुधवार 21 दिसंबर को जैन संगठन इस संबंध में देशव्यापी आंदोलन करेंगे। छिंदवाड़ा में भी विशाल आंदोलन होगा। गोला पूरब जैन समाज के अध्यक्ष सुजीत जैन ने ग्लोबल टीवी को आंदोलन की जानकारी दी। मैं जैन समाज से गोलापुरा समाज के अध्यक्ष सुजीत जैन आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि हमने अहिंसा के रूप में एक रैली कल आमंत्रित कर रहे हैं। वह रैली छोटी बाजार से कलेक्ट्रेट तक जाएगी। उसमें हमारी सिर्फ यह मांग है, हमारा यह निवेदन है, हमारा कोई राजनीतिक दांवपेच इसमें नहीं है। हमारा श्री झारखंड सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन है कि इसको पर्यटन स्थल घोषित न किया जाए। ये एक जैन समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, क्योंकि यहाँ से 20 हमारे 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं। बहुत से मुनि महाराज यहाँ से मोक्ष गए हैं। ये साधना स्वाध्याय की जगह है। इस पर कोई असामाजिक पर्यटन स्थल बनाना यह अशोभनीय कार्य है। ये भूलवश अगर आपसे त्रुटि हुई है तो इस त्रुटि को सुधार करने के आप कृपा करें, ऐसा हमारा निवेदन आपसे है। हाथों पर काली पट्टी बांधकर एक मौन जुलूस निकालकर माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, राष्ट्रपति से, केंद्रीय मंत्री से और झारखंड सरकार से निवेदन करेगी कि समय से का जिस स्थिति में है, जिस भावना से जुड़ा है, उसको उसी भावना से जुड़ा रहने दें। वहाँ पर आप पवित्रता ना फैलाएं और पर्यटन स्थल घोषित ना होने दें। न किसी प्रकार की वहाँ पे मांस भक्षण हो, न किसी प्रकार का सिगरेट धुआं उड़ाया जाए वहाँ पर, या पैर चप्पल चलकर लोग वहाँ पर जाएंगे, ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये एक अहिंसा के रूप में आंदोलन है और अगर इस निर्णय को सरकार ने नहीं बदली तो जैन समाज बड़े रूप पर आंदोलन करेगा। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मोत्सव पर चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में मंगलवार को जिला भाजपा कार्यालय में महिला मोर्चा द्वारा जागरूकता नाटिका और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। महिला मोर्चा ने जिला भाजपा कार्यालय में अटल जयंती महोत्सव के तहत रंगोली प्रतियोगिता भी आयोजित की। मंगलवार को महिला जागरूकता विषय पर एक नाटिका का भी मंचन किया गया, जिसमें लड़कियों के अधिकार और उनके साथ हो रहे भेदभाव को दिखाया गया। साथ ही यह संदेश भी दिया गया कि अगर महिलाएं और लड़कियां अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो तो असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटा जा सकता है। इस मौके पर सुंदर रंगोली भी सजाई गई थी। किसी ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का चित्र रंगोली के माध्यम से बनाया तो कहीं कलात्मक चित्रकारी नजर आई। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जाओ जाओ। आप बेटा बैठ सकते हैं, पानी लेके आती हूँ। मामा कॉलेज से आ गई। अंदर कहाँ जा रही है? बाहर आ। मामा तेरा भाई तेरे बारे में क्या बता रहा है? क्या किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं। झूठ मत बोल। बात कर रही थी। मेरी चुन्नी कहाँ है? मुझे बाहर छेड़ रहे थे। तेरी चुन्नी कहाँ है? वो मैं कॉलेज झूठ मत बोल। भाई छोड़ के आई होगी। वो लड़के मुझे छेड़ रहे थे, आप लोग समझते क्यों नहीं? अंदर बिल्कुल मुंह मत चला। चल अंदर। मां तारा गलती हो गई। वो तेरा दोस्त विनोद है ना, उसके ऊपर इसकी बात चलाते हैं। हाँ ठीक है। आप सभी ने देखा कि तारों को कैसे लड़कों द्वारा छेड़ा गया। जब तारों ने ये बात अपने घर में बताने की कोशिश की गई तो उसको सुना नहीं गया। आप सब मैं आपके कानून की छोटी सी जानकारी देना चाहूंगी कि यदि कोई पर पुरुष या लड़का किसी महिला की बिना अनुमति से उसको 14 सेकंड से ज्यादा देखता भी है तो यह एक कानूनी अपराध है। तो यदि कोई किसी पुरुष यहाँ पे तो आपने बिहारी महाकुंभ जो चल रहा है, इसमें महिला मोर्चा के द्वारा आज महिलाओं के द्वारा, बच्चियों के द्वारा, लॉ कॉलेज की बच्चियों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम दिया जा रहा है। इसमें ये बताया जा रहा है नाटक के द्वारा कि आज की जनरेशन में बच्चों को, जो लड़कियों को मतलब एक अलग रोह में ले लिया जाता था, तो ये दर्शाया जा रहा है बच्चों के नाटक के थ्रू कि आज के ज़माने में लड़के और लड़कियां सब एक है। जागरूकता के विषय में ये नाटक दिखाया जा रहा है। 25 दिसंबर जो अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री थे, उनके जन्मदिन के अवसर पर ये कार्यक्रम रखा गया है यहाँ भाजपा कार्यालय में। तो इसमें महिला मोर्चा के द्वारा सभी कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें ये 25 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेंगे। 15 तारीख से ये कार्यक्रम स्टार्ट किए गए हैं। इसमें रंगोली और बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेहंदी
ब्यूटिशियन और कुकिंग, साथ ये फ्लावर डेकोरेशन, बाकी बहुत सारे कार्यक्रम इसमें रखे गए, जिसमें सभी ने यहाँ पर भाग लिया है। एक अच्छा प्रयास है भारतीय जनता पार्टी और हमारी पार्टी के द्वारा कि एक दूसरे के साथ यहाँ पर कंपटीशन के माध्यम से हम अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन यहाँ पर मना रहे हैं और इसकी जानकारी सभी को दे रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत। शहर में नशा मुक्ति के लिए संचालित एकमात्र संस्था आर.डी. शर्मा मेमोरियल जिला नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र द्वारा ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर मंगलवार को जागरूकता अभियान चलाया गया। नशा मुक्ति केंद्र के संचालक राकेश शर्मा और उनकी टीम ने डीएसपी यातायात और टीआई एस उद्दे की मौजूदगी में दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट जागरूकता के लिए पर्चे बांटे। गौरतलब है कि इन दिनों कोर्ट के आदेश पर प्रदेश भर में हेलमेट पहनना दोपहिया वाहन चालकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके लिए छिंदवाड़ा यातायात पुलिस ने भी सघन अभियान चलाया हुआ है। लगातार रोड एक्सीडेंट से घटनाएं जो हो रही है, इसके चलते जन अभियान परिषद और मातृ सेवा संघ द्वारा संचालित पंडित आर.डी. शर्मा मेमोरियल नशा मुक्ति सह पुनर्वास केंद्र के द्वारा एक पहल जनता के नाम की गई कि आम जनता जो टू व्हीलर वाहन चला रहे हैं उनसे हम एक निवेदन कर रहे हैं कि आप हेलमेट पहनिए और अपने जीवन को सुरक्षित रखिए। हेलमेट पहनने के बहुत से फायदे हैं। लोगों को बहुत बहाना मिल जाता है कि सर दुख रहा है, जो हो रहा, लेकिन व्यक्ति को हेलमेट पहन के वाहन चलाना चाहिए। इससे दुर्घटना भी होगी तो उसकी जान बच सकती। ऐसा हम छिंदवाड़ा की सभी जनता को, जिले की जनता को यह निवेदन करते हैं कि वह हेलमेट पहनकर ही दो पहिया वाहन को चलाए और यातायात नियम को पालन करे। दशहरा मैदान में चल रही शिव महापुराण में मंगलवार को ब्रजनंदन जी महाराज ने रुद्राक्ष और रुद्राक्ष वृक्ष का महत्व बताया। इस मौके पर भगवान शिव की बारात भी निकाली गई, जिसमें रुद्राक्ष से बना शिवलिंग आकर्षण का केंद्र रहा। वृंदावन से पधारे ब्रजनंदन जी महाराज ने शिव महापुराण कथा में बताया कि रुद्राक्ष हजारों कष्टों का निवारण करता है। उन्होंने श्रद्धालुओं को रुद्राक्ष का वृक्ष भी दिखाया, जो कि नेपाल से विशेष तौर पर छिंदवाड़ा लाया गया था। ब्रजनंदन जी महाराज ने बताया कि श्रद्धालुओं को सिद्ध रुद्राक्ष भी समय आने पर वितरित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर भगवान शिव की बारात भी निकाली गई। साथ ही रुद्राक्ष का महाशिवलिंग भी बनाया गया था, जिसे देखने के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़े। कार्यक्रम में जिले भर से शिव भक्त पहुंच रहे हैं। इसको केवल मन का मत मान लेना। 5 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात महाकाल कालाग्नि रुद्र का रूप है। विश्वेश्वर संगीता 25वां अध्याय का 17वां श्लोक के पूर्व का श्लोक बहुत प्यारा। 5 मुख वाला रुद्राक्ष। कितना? 5 मुख। कल दर्शन हो गया आपको। 5 मुख वाला रुद्राक्ष पंचवक्त्रः स्वयं रुद्रः। ये कौन है? ये किसका रूप है? क्या कहा जाए? ये रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? ये रुद्राक्ष धरा में कैसे आया? हम चढ़ाना सीख गए, लगाना भूल गए। हमारे पूर्वजों ने कितने लगाए थे, हमने तो काटना चालू किया, लगाना नहीं। जिस दिन हम लगाना आरंभ करेंगे उस दिन हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो आइए भैया दर्शन कर लो। ये है रुद्राक्ष व्रत, और वो भी नेपाल वाला। हो गए धन्य की नहीं? रुद्राक्ष तत्व की कथा। रुद्राक्ष मिलने वाले हैं आपको। अरे फल तो खाओगे तभी, जब वृक्ष लगाओगे। बिना वृक्ष लगाए खा जाओगे। पहले आप वृक्ष लगाओ, फिर चमत्कार देखो। एक वृक्ष की सेवा यदि आप इस समय आस्था पर शिव भक्त सुन रहे हैं तो एक रुद्राक्ष
एक बिलो वृक्ष आप खुद अपने हाथों से सुबह सेवाएं भेज देंगे, उससे हम कृतकृत्य हो जाएंगे कि आपने ये कर्म करके अपने जीवन में एक अच्छा भाव पैदा किया। आदरणीय अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक गुरुजी परम पूज्य आदरणीय बैजनंदन जी महाराज के मुखों द्वारा पंचमुखी रुद्राक्ष के बारे में बताया गया कि उसको धारण करने से किन किन उपाय से आप छुटकारा पा सकते हो, जो भी परेशानी हो आपको, जो भी हो उनके बारे में बताया गया। वह मुख्य यजमानों को सप्तमुखी रुद्राक्ष भी बांटे जाएंगे। पंचमुखी रुद्राक्ष की गुरुदेव के द्वारा भव्य झांकी तैयार की गई है, जिसमें बारात में महा रुद्राक्ष के दर्शन होंगे, शिवलिंग के दर्शन होंगे। राष्ट्रीय हिंदू सेना परिवार व एक और जानकारी देना चाहूँगा जिले वासियों को, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक द्वारा आज या कल कभी भी रुद्राक्ष की प्राप्ति होगी लोगों को, आम जनों को किसी प्रकार का कोई इसमें कॉल ना करे, ना ही हमसे व्यक्तिगत संपर्क करे। जो कथा में लाभ लेगा, जो कथा में आएगा, उन्हें पंचमुखी रुद्राक्ष, सिद्ध रुद्राक्ष की प्राप्ति होगी। हमारे द्वारा 4 बस लगाई गई है चारों रोडों पे, नरसिंहपुर रोड पे, सीनी रोड पे व नागपुर रोड पे। जो भी यजमान यहाँ पे आना चाहता है, भक्तगण आना चाहता है, जो निःशुल्क बस लगाई गई है, आप ठीक 12 बजे पहुँच सकते हैं। जय श्री राम। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहें सिटी हलचल। इंडिया के इस फेस्टिव सीजन में आइए मनाए त्योहार फिर से दिल से और घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। अब पाइए 2100 रुपए की नगद छूट, न्यूनतम डाउन पेमेंट 5,999। आज खरीदें, पेमेंट करें 2023 में। स्कूटर्स के लिए लोन 0% ब्याज दर पर, कम EMI, शुरुआत 30 रुपए प्रति 1000 रुपए के लोन से। आधार कार्ड पर लोन और कैश EMI। फेस्टिव कैश लाभ 2100 रुपए तक, एक्सचेंज लाभ 5000 रुपए तक, कैश डिस्काउंट 2100 रुपए HF डीलक्स पर, एक्सचेंज बोनस 3000 रुपए हीरो स्कूटर रेंज पर, कैश डिस्काउंट 2000 रुपए सुपर स्प्लेंडर पर, हीरो प्रीमियम रेंज पर 5000 रुपए का एक्सचेंज बोनस। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। राजमाता सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मंगलवार को एक वर्कशॉप का आयोजन हुआ, जिसमें इंग्लिश विषय का महत्व और इसे अपनाने के फायदे छात्रों को बताए गए। कार्यशाला में विषय विशेषज्ञों ने छात्राओं को जानकारियां दी। पहले छात्राओं से जाना
गया कि किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा परेशानियां होती हैं, उसी सब्जेक्ट को लेकर मास्टर ट्रेनरों के माध्यम से छात्राओं को इंग्लिश समझने एवं इंग्लिश को कैसे आसान बनाया जाए, इस विषय पर जानकारी प्रदान की गई। इस कार्यशाला में मास्टर ट्रेनरों के माध्यम से छात्राओं को इंग्लिश विषय पर प्री प्रेयर भी किया गया। और इंग्लिश को भी आज के बाद ये लगने लगा कि अरे यार मैंने किससे पंगा ले लिया। गर्ल्स कॉलेज की गर्ल्स जो है वो मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है। एवरीबॉडी इज रेडी? ग्रेट। So, I have something for you. See, I have some chits. They contain some topics. ठीक है? Come on. Say one from you. From you. इस दुनिया में ऐसा कोई टास्क है क्या जो इंसानों ने नहीं किया? सबने सब कुछ किया है। तो इंग्लिश हमारे लिए इतना मुश्किल हो सकता है क्या? नहीं। आज देखिए हम इसको बहुत सरल कराएं। प्लीज आप लोग दूर दूर हो जाइए ना थोड़ा। लैंग्वेज जो है बेसिकली 3 चीजें होती है। द फर्स्ट वन इज साउंड। ओके, व्हाट मेक्स लैंग्वेज? साउंड, देन स्ट्रक्चर एंड देन मीनिंग। ये इंग्लिश डिपार्टमेंट में हम लोग ने एक सीरीज शुरू करी, लेक्चर सीरीज। तो उसमें बाहर से हमने लेक्चरर्स बुलाए हैं और जो उनका टॉपिक है वो है स्पोकन इंग्लिश, लाइक हाउ टू इम्प्रूव द स्पोकन इंग्लिश और स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो इसके ऊपर हम लोग इनसे लेक्चर्स ले रहे हैं क्योंकि बच्चों को बहुत तकलीफ़ होती है। हिंदी मीडियम से आते हैं बच्चे और यूजी क्लासेस में उन्होंने लिटरेचर पढ़ा नहीं रहता है, अंग्रेजी कभी पढ़ी नहीं रहती है, तो उनको इसमें बहुत दिक्कत आती है। तो इसकी डिमांड हमने पहले फीडबैक लिया बच्चों से कि क्या चाह रहे हैं आप, कैसे क्या है। तो उन्होंने ये बताया कि उनको इस टॉपिक के ऊपर लेक्चर चाहिए था। तो इससे उनके अवश्य ही 2-3 दिन के ये लेक्चर्स हैं, उनके स्पोकन इंग्लिश में ज़रूर अंतर आएगा। परासिया रोड स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में अतुल जी महाराज द्वारा श्री राम कथा का सुंदर वर्णन किया जा रहा है। श्री राम कथा का आयोजन शारदा रामायण मंडल द्वारा किया जा रहा है। श्री राम कथा में मंगलवार को अतुल जी महाराज ने भगवान श्री राम की बारात का सुंदर वर्णन किया, जिसे सुनने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। सीता जी को रावण चुरा करके ले जा रहा था, तो गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? यही विधि खल सीता ही ले गए। इस विधि से सीता जी को रावण ले गया। तो किसी ने पूछा कि विधि बता देते, किस विधि से ले गया? बोले विधि बताने की जरूरत नहीं है, यही विधि खल सीता ही ले गए। था कि नाक कान काटे गए, फिर सुपर्णखा रावण के पास, खरदूषण के पास गई, खरदूषण मारे गए, फिर रावण के पास गई, रावण मारीच के पास गया, मारीच सोने का मृग बना और सोने का मृग बना, फिर राम उनके पीछे गए, फिर लक्ष्मण उनके पीछे गए, फिर सीता कुटिया में। यदि किसी ने परमात्मा को देखा है तो फिर दुनिया का दिखना बंद हो जाएगा। दशरथ जी ने कहा कि बिल्कुल सही प्रमाण पत्र है, भगवान जगत दिखे और हम कहें जगदीश भी दिख रहा है। कई बार हमसे भी लोग पूछते हैं आपको तो भगवान के दर्शन हुए होंगे राम जी के। हमने कहा भैया राम जी के दर्शन हो जाते तो फिर यहाँ वहाँ थोड़ी घूम रहे होते यार। राम जी एक बार दिखाई दे जाएं तो फिर दुनिया के लिए ये आंखें सदा सदा के लिए बंद हो जाती हैं। आपने शिव जी का चित्र देखा होगा, प्रायः शिव जी बैठते हैं तो मगन ध्यान रस दंडईव, ध्यान में विराजते हैं। क्यों? जगदीश दिख जाता है तो जगत के लिए आंखें सर्वथा बंद हो जाती हैं। दशरथ जी कहते हैं बारात की तैयारी करी जाए और अयोध्या से सज धज कर एक बारात चली और बारात जा रही है मिथिला के लिए। अब तो बारातियों के ठाठ देखने लायक है। जहां जहां से बारात गुजरे गांव के लोग अचंभित रह जाएं क्योंकि ऐसी बारात किसी ने देखिए ये हमारे कॉलोनी का शारदा रामायण मंडल है, महिलाओं का ग्रुप है, उन लोगों ने इसकी तैयारी की और वही लोग इस कार्यक्रम को संचालित कर रही हैं और बहुत अच्छी कथा का आयोजन इस कॉलोनी में किया है। कॉलोनी के सहयोग से, सभी लोगों के सहयोग से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। पंडित जी अतुल जी महाराज हैं, ये वहाँ से रीवा पन्ना चित्रकूट से, मान लें चित्रकूट से है और यहाँ पर राम कथा कर रहे हैं। कलेक्टर शीतला पटले ने मंगलवार को साप्ताहिक जनसुनवाई में जिले भर के कई मामलों को सुना। उनके साथ विभागों के आला अधिकारी भी मौजूद थे। कलेक्टर ने जनसुनवाई में आए प्रकरणों को नियत समय पर सुलझाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। गौरतलब है कि जिला प्रशासन हर मंगलवार को जनसुनवाई का आयोजन करता है।
उसमें देख लो इसका लीगल राइट है क्या। शिक्षा अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग के साहब हैं, उनको बोल रहे हैं जांच कराएं। 45 में तो विकलांग भी नहीं है, मैं आवेदन दे दो, भेज दे रहा हूँ, है ना, कार्रवाई के लिए। लेकिन बेटा विकलांग दो बार तीन बार काम करो बेटा, दोनों लोगों को शुक्रवार को जिला अस्पताल मेडिकल बोर्ड में दोनों को विकलांग प्रमाण पत्र बुलवा लें। शहर के पुराना नरसिंहपुर नाका स्थित बबन कॉलोनी में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव में पंडित घनश्याम प्रसाद जी शास्त्री द्वारा श्रीमद् भागवत का सुंदर वर्णन किया जा रहा है। और जब धीरे नहीं ला पाए तो उन्हीं की परिवार के ऊपर में कहावत है ना, वंश से वंश चलता है। जैसे मैंने 401 भागवतें बांटी, आज आरडी चौधरी जी का सौभाग्य है कि बालक को व्यास मंच ग्रहण करा दिया और आगे आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो हो सकता है कि ये मेरे से आगे बढ़ के क्या भागवत करते। तो जगन्नाथ में जैसे ही आप पहुंचे ना तो एकादशी हो गई वहां पर उल्टी, और उल्टी होती क्या हो जाता है कि जगन्नाथ को भात और जगत पसारे हाथ। तो फिर एकादशी भी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि जब तक शरीर साथ दे प्यारे जब तक एकादशी जरूर करो। और एकादशी नहीं हो तो कम से कम अपना 10 इंद्रियों के रथ को वश में कर लो और मन को वश में कर लो, तो एकादशी वैसे ही प्रसन्न हो जाती है। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय, बंसी वाले की जय। राजा परीक्षित को ऐसी सुखदेव जी महाराज एक वर्णन करते हैं कि राजन, संसार में बहुत अधर्म हो गया, अधर्म होने के कारण संक्षेप वर्णन गंगा का। भागीरथ जी महाराज हुए और भागीरथ जी महाराज जो हुए उन्होंने गंगा माता की बड़ी कठिन तपस्या करी और कठिन तपस्या करने के बाद में तारण तरण जैन चैत्यालय में मंदिर विधि का आयोजन किया गया। साथ ही श्री पार्श्वनाथ भगवान का जन्म एवं तप कल्याणक महोत्सव मनाया गया। सकल जैन समाज ने पौष कृष्ण 11 के शुभ दिन 1008 तीर्थकर भगवान श्री चंद्रप्रभ भगवान एवं श्री पार्श्वनाथ भगवान का मंगलकारी जन्म एवं तप कल्याणक महोत्सव मनाया। इस प्रसंग पर तारण तरण दिगंबर जैन समाज के 34 श्रावक श्राविकाओं ने 48 घंटे का उपवास एवं मौन रखकर आत्म साधना करते हुए धर्म आराधना की। इन सभी आराधक श्रावक गणों द्वारा आज तारण तरण चैत्यालय में भक्ति भाव पूर्वक मंदिर विधान का आयोजन कर जिन शासन की मंगल प्रभावना की गई। सकल जैन समाज ने पौष कृष्ण 11 के शुभ दिन 1008 तीर्थकर भगवान श्री चंद्रप्रभ भगवान एवं श्री पार्श्वनाथ भगवान का मंगलकारी जन्म एवं तप कल्याणक महोत्सव बनाया। इस अवसर पर सभी आराधक श्रावक गणों द्वारा तारण तरण चैत्यालय में भक्ति भाव पूर्वक मंदिर विधि का आयोजन कर जिन शासन की मंगल प्रभावना की गई। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका,
दुबई से प्रशिक्षित गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर यूसुफ परवेज, बाल रोग एवं अस्थमा विशेषज्ञ, बच्चों की न्यूरो, बड़े एवं छोटे बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंट डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधित रोगों का अत्याधुनिक कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच एवं इलाज किया जाता है। फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर यूसुफ परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक। जिला अस्पताल में मरीजों की नहीं है सुरक्षा, बुजुर्ग के अंगूठे का निशान ले गए अनजान, घर वाले हो रहे परेशान। श्री सम्मेद शिखरजी तीर्थ की पवित्रता को बचाने जैन समाज उतरेगा सड़क पर। 21 दिसंबर को देशव्यापी आंदोलन। अटल जयंती पर जिला बीजेपी के विविध आयोजन, महिला मोर्चा ने की जागरूकता नाटिका। और दशहरा मैदान में निकली शिव बारात, ब्रजनंदन जी महाराज ने बताया रुद्राक्ष का महत्व, नेपाली रुद्राक्ष के पौधे के दर्शन कराए। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।